किसान भाइयों, भिंडी की खेती के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। भिंडी को कई जगह पर ओकरा भी बोलते हैं। भिंडी की फसल को किस महीने में उगाया जाता है, कौन से महीने में भिंडी की हमें बिजाई करनी चाहिए, इसके अलावा भिंडी की कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, सही वैरायटी का चुनाव कैसे करें, इसके अलावा खाद कौन सी डालें, खाद की सही मात्रा कितनी रखनी चाहिए भिंडी की फसल के लिए, इसके अलावा भिंडी की लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, इसका बीज उपचार किस प्रकार से करें, कौन सी दवाई से बीज उपचार हम करें, बीज उपचार करने से क्या बेनिफिट होता है, इसके अलावा भिंडी की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। 5-6 मिनट की ये वीडियो रहेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आपको सही से समझ में आ सके। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भिंडी की फसल के लिए किस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए। तो जो भी फसल आप इस समय पर अपने खेत में उगा रहे हैं, अगर वो फसल अच्छी हो जाती है तो उस ज़मीन में आप भिंडी की फसल भी ले सकते हैं। इसके लिए अगर काली मिट्टी है, जलोढ़ चिकनी मिट्टी है तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर आपके खेत में मीडियम टाइप की मिट्टी भी है तो भिंडी की फसल आप उसमें ले सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भिंडी की फसल के लिए सही समय कौन सा होता है। तो अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो भिंडी की फसल आमतौर पर साल में यहाँ पर 2 प्रकार से होती है, 2 बार ली जाती है। एक तो ग्रीष्मकालीन और दूसरी खरीफ के मौसम में। जो ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल होती है वो फरवरी से मार्च में आप लगा सकते हो। अगर ख़ास तौर से इसके लिए बात करें तो 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च का जो समय है ये सबसे उपयुक्त रहता है भिंडी की फसल के लिए इस समय पर अगर हम बात करें तो। इसके अलावा जो खरीफ की फसल होती है भिंडी की तो वो जून से लेकर जुलाई के बीच में आप लगा सकते हैं। जून और जुलाई का जो महीना है ये सबसे उपयुक्त रहता है खरीफ के मौसम में भिंडी की फसल के लिए। इसके लिए आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अकेला महीने की बात करने के अलावा यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर ध्यान देना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो भिंडी की फसल के लिए टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो ऐसे टेम्परेचर में आप भिंडी को उगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी यहाँ पर बात आती है भिंडी की वैरायटियों के बारे में, क्योंकि सीड का सिलेक्शन करना, वैरायटी का सिलेक्शन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फसल के लिए। वैरायटी का चुनाव करते समय एक बात के ऊपर विशेष ध्यान रखें कि जो वैरायटी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में पिछले 1-2 साल से 2-3 साल से ज़्यादा उत्पादन दे रही है, जो आपके मौसम के अनुकूल है, उसी वैरायटी का आप चुनाव करें तो वो वैरायटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा 2-3 अच्छी वैरायटियों की बात अगर हम बात करें तो इसमें एडवांटा कंपनी की राधिका का नाम आता है, दूसरी एडवांटा कंपनी की ही काव्या आती है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की ओकरा OH102 के नाम से आती है। तो ये तीनों वैरायटियां भिंडी की काफ़ी अच्छी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने में सक्षम हैं। तो इनमें से कोई भी जो भी आपको अपने एरिया में मिलती है वो वैरायटी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बीज का उपचार आप ज़रूर करें बिजाई करते टाइम पर। अगर बीज का उपचार करोगे तो आप बीमारियों के ऊपर पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बीज का अंकुरण ज़्यादा होगा, जर्मिनेशन ज़्यादा होगा और आपकी फसल की जो जड़ में बीमारियां लगती हैं, खास तौर से फंगस की शिकायत आती है, तो फंगस की शिकायत आपकी फसल में नहीं आएगी। बीज उपचार कैसे करें तो 2 ग्राम कार्बनडाजिम जो फंगीसाइड आती है उसको लेकर 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के साथ में मिलाकर आप बीज का उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें कि बिजाई का तरीका कैसा रखें, तो आप मेड बनाकर या फिर बेड बनाकर भी भिंडी की बिजाई कर सकते हैं, या फिर क्यारी बनाकर जो नॉर्मली हम बिजाई करते हैं वैसे भी आप बिजाई कर सकते हैं। अगर आप मेड या फिर बेड बनाकर बिजाई करोगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जड़ों के ऊपर जल भराव नहीं होगा। तो एक तो आपकी मिट्टी फौली रहेगी, भुरभुरी रहेगी, तो अच्छा अंकुरण होगा बीज का। दूसरा, पौधे का विकास अच्छा होगा अगर जड़ों के ऊपर मिट्टी का दबाव कम होगा तो। इसके अलावा फंगस की शिकायत भी इसमें कम आती है। बेड के ऊपर भिंडी लगाते हो तो प्रोडक्शन की संभावना इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो हम बात करें कि लाइन से लाइन की दूरी या फिर पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, तो लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 2 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 1 फीट आप ज़रूर रखें। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर पौधा रहेगा उतना ज़्यादा फैलाव लेगा और उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा।
तो इस प्रकार से आप बिजाई कर सकते हैं। खाद की मात्रा की अगर हम बात करें, कौन कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, तो यहाँ पर 1 एकड़ की हम बात करें तो सबसे पहले तो अगर हो सके तो आपके पास में 1 एकड़ में कम से कम 4-5 ट्राली गोबर की गली सड़ी खाद अपने खेत में ज़रूर डालें। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही देती है भिंडी की फसल में या फिर दूसरी फसलों में। इसके अलावा रासायनिक खादों की हम बात करें तो 2 बैग आप एसएसपी के डाल सकते हो, यानी कि 100 किलोग्राम 1 एकड़ में। अगर आप एसएसपी की जगह डीएपी डालना चाहो तो कम से कम 50 किलोग्राम डीएपी आप 1 एकड़ में ज़रूर डालें, क्योंकि भिंडी को काफ़ी ज़्यादा खुराक की आवश्यकता पड़ती है, खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसमें आप एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हो, आधा बैग यानी कि 25 किलोग्राम के आसपास। इसके साथ ही इसमें आधा बैग आप यूरिया का डालें, यानी कि 25 किलोग्राम के आसपास 20 से 25 किलोग्राम यूरिया आप इसमें डालें 1 एकड़ के हिसाब से। और भिंडी में एक शिकायत काफ़ी ज़्यादा आती है निमाटोड की, जड़ों में गांठें हो जाती हैं। तो निमाटोड का पहले से ही बचाव करने के लिए अगर आपके खेत में पहले निमाटोड की शिकायत आई थी तो हो सकता है अब की बार भी आपके खेत में निमाटोड की शिकायत देखने को ज़रूर मिलेगी। तो अगर निमाटोड की शिकायत आती है तो पहले से ही इसके लिए आप जब आप इसमें खेत में खाद डालते हो बिजाई के टाइम पर तो उसमें 5 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन मिलाकर ज़रूर डालें, इससे निमाटोड में बचाव होता है। तो इस प्रकार से आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें ज़रूरी थी, जो पॉइंट ज़रूरी थे, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात करी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।